आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ने स्टार्ट किया है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का सम देख रहे थे हम। स्टार्ट किया था शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दो टाइप का होता है, एक नॉन प्रिमिटिव, दूसरा प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव तो मैंने लास्ट के वीडियोस में पूरा कवर अप कर चुका है और इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिमिटिव। आपने अगर नॉन प्रिमिटिव का नहीं देखा हुआ है कैसे सॉल्व करते क्या होता है, आप जाके पहले मेरा वो प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसमें जाके पूरा चेकआउट करिए के वीडियोस। उसमें डिटेल में आपको नॉन प्रिमिटिव अगर नहीं आता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा प्रिमिटिव वाला, तो उसको चेकआउट करिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव का फर्स्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता क्या है? ये सेम अपना जो लास्ट टाइम नॉन प्रिमिटिव का शॉर्टेज जॉब फर्स्ट किए थे ना, सेम वही होता है, बस इसमें मोड अपना चेंज हो जाता है। मोड कौन सा? नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव हो जाता है। मैं उसको लिख देता हूँ पहले। अपना क्राइटेरिया बर्स्ट मोड ही रहता है, बर्स्ट टाइम, और मोड अपना प्रिमिटिव होता है। हम लोग प्रिमिटिव मतलब क्या होता है उससे समझेंगे। प्रिमिटिव होता क्या है? अगर हम लोग एक प्रोसेस है वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए गया, उसका पहले वो तो चला गया, अगर उसका एग्जीक्यूशन चालू है लेकिन दूसरा प्रोसेस हाई प्रायोरिटी रखता है, जो पहला प्रोसेस है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसके पास है, तो सीपीयू क्या करेगा, सेकेंड प्रोसेस को ले लेगा और जो प्रोसेस पहला था उसको साइड कर देगा और फिर अपना प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और फिर अगर फिर से वो एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से चेक करेगा उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई तो नहीं आया है, अगर दूसरा प्रोसेस उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको ले लेगा, नहीं तो उसको कंटिन्यू करेगा, नहीं तो प्रीवियस वाला अगर वो वाला प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया तो उसको ले लेगा। इसी तरह चेंज होता है वो, हम लोग उसको पूरा अच्छे से जानेंगे ये सम के थ्रू। सम में हम लोग को क्या दिया गया? प्रोसेस है अपना P1, P2, P3, P4, ये 4 प्रोसेस दिया हुआ है और उनका अराइवल टाइम दिया। 80 मतलब क्या होता है? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम दिया हुआ है। P1 कब आया? 0 मतलब एक टाइम पर आया, 0 टाइम पर आया। P2 मतलब 1 बजे आया। P3 मतलब 2 बजे आया। P4 मतलब 4 बजे आया। और बस टाइम दिया है, मतलब इसको ये कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगेगा, मतलब P1 को कंप्लीट होने के लिए 5 घंटे लगेंगे, P2 को कंप्लीट होने के लिए 3 घंटे लगेंगे, P3 को कंप्लीट होने के लिए 4 घंटे लगेगा, P4 को कंप्लीट होने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो अब उसके हिसाब से हम लोग इसको टेबल फिल करेंगे। ये टेबल फिल करने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट था? लास्ट की वीडियोस में मैंने बताया अपने को क्या चाहिए, अपने को गैंग चार्ट चाहिए। सम कैसे सॉल्व किया जाता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का? गैंग चार्ट के हेल्प से। गैंग चार्ट बनाएंगे। ये तो हो गया अपना, स्टार्ट करते हैं। गैंग चार्ट कैसे बनेगा? अगर अपना गैंग चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब 0 पर देखेंगे प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस P1 0 पर आया है, P2 1 पर आएगा, P3 2 पर आएगा, P4 4 पर आएगा, मतलब अभी तो प्रोसेस कोई नहीं है, तो मतलब 0 पर तो P1 आ जाएगा, P1। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, अब हर पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग को चेक करना होता है, ऐसा कि नहीं डायरेक्टली जंप करेंगे। ये हुआ अपने 0 से स्टार्ट किए, अब 1 पर आएंगे, 1 पर आए। इसके बाद हम लोग इसमें क्या होता है 0 से 1, अब प्रोसेस इसका साइज क्या हो जाएगा? इसको तो 5 घंटे लगते थे ना, अब तो इसको कट होके इसको 4 ही लगेगा। इसको छोटे में साइड में लिख देता हूँ। अब इसको कितना लगेगा? 4 घंटे लगेगा। एक तो मैंने कर दिया ना। अब इसके बाद फिर से कंपेयर करेंगे। 1 बजे अपने पास कौन कौन है? अभी तो ये तो 2 बजे आएगा, ये तो 4 बजे आएगा, मतलब ये दो तो प्रोसेस है ही नहीं अपने अभी के लिए, कोई नहीं है। प्रोसेस P1 है, वो तो 1 बजे के लिए रुक ही रहा है ना, और P2 भी 1 बजे आ गया। अब कंपेयर करेंगे। मैंने क्या बोला? अपना क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? जिसका मिनिमम होगा, मतलब क्या मैंने बोला हूँ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम रहेगा हम लोग उसको प्रीफरेंस देंगे। अभी P2 का प्रीफरेंस मतलब बर्स्ट टाइम कितना है? 3 है, और P1 का कितना है? 4 है। तो मैं क्या करूँगा? अब P2 बोलूँगा, अब P1 को मैं बाहर छोड़ दूंगा, मतलब इसको मैं बाहर, अब P1 को कंटिन्यू नहीं करूँगा, अब मैं P2 को कंटिन्यू करूँगा। P2 को लेके जाता हूँ मैं 2 तक, इसको ये हो जाएगा कट होके 2 हो जाएगा, फिर 2। अब मैं 2 पर फिर से चेक करूँगा प्रोसेस,
कोई दूसरा प्रोसेस आया है हाई प्रायोरिटी वाला, मतलब हाई प्रायोरिटी अपना इसमें क्या है, जो छोटा होगा टाइम वो हाई प्रायोरिटी होगा। इसमें ऐसा है, मतलब दिया हुआ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है उसका ज़्यादा प्रायोरिटी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। फिर 2 बजे हम लोग 2 बजे चेक करेंगे कौन कौन आया है। P3 2 बजे आया है, सॉरी मैं इधर से देखता हूँ। P1 भी है, वो तो पहले से आया है, मतलब तो वो ऑफकोर्स है ही। P2 1 बजे, और उसका भी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, उसका 2 घंटा बचा है। P3 तो हाँ ये भी 2 बजे आ गया। लेकिन अभी हम लोग बर्स्ट टाइम देखेंगे, बर्स्ट टाइम देखेंगे किसका कम है हम उसको प्रेफरेंस देंगे। P1 का कितना है, मैंने 5 था, अब 5 नहीं देखने का, मैंने एक मेरा हो गया है ना इधर, तो मैं इसको कम भी तो किया हूँ, 4 कर दिया हूँ 4। P2 का कितना है 2 है, P3 का 4 है, वो तब भी आया है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, तो किसका कम है, इसका कम है ना, तो हम लोग इसको लेंगे। किसको लेंगे, P2 को ही लेंगे। किधर तक लेके जाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे। अब ये कट होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना। अब उसके बाद अब ये हो गया, अब इसके बाद फिर से देखेंगे 3 बजे नया प्रोसेस तो कोई नहीं आया है, पुराने प्रोसेस ही है, ये तो 4 बजे आएगा ना, P4 तो 4 बजे आएगा। P3 उसका 4 अभी टाइम बाकी है, बर्स्ट टाइम उसका 4 बाकी, मतलब अभी उसको 4 घंटा लगेगा। P2 को कितना लगेगा, अभी 1 ही घंटा लगेगा। P1 को कितना लगेगा, 4 घंटा अभी भी लगेगा। इसको 4 घंटा, इसको 4 घंटा, 1 घंटा, 1 ही घंटा, मतलब बर्स्ट टाइम किसका कम है, P2 का कम है, तो फिर से P2 आ जाएगा अपना 4 बजे तक। अपना P1 तो अपना P2 तो पूरा प्रोसेस हो गया, अभी तो 1 था ना, 1 भी कट हो जाएगा, तो ये प्रोसेस अपना ख़त्म हो गया, प्रोसेस ये ख़त्म हो गया, तो P2 तो पूरा ख़त्म हो गया। अब P2 4 बजे देखेंगे, 4 बजे कंपेयर करेंगे, P2 को कंपेयर नहीं करेंगे। अब अपने पास कौन सा बचा, P1 बचा, P3 बचा, P4 बचा। अब इसमें से देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका कम है, इसका 4 घंटा है, इसका भी 4 घंटा है, इसका 1 ही घंटा है। मैं क्या करूँगा, P4 को ले लूँगा ना, P4 का बर्स्ट टाइम क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम कर रहे हैं, तो P4 को ले लूँगा। P4 को ले लिया मैंने, तो इसका कितना है, 1 घंटा था, तो मतलब 5 हो गया। प्रोसेस P4 भी पूरा ख़त्म हो गया, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, P4 भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अपना कौन सा बचा है, 2 प्रोसेस बचा है, P1 और P3। अब इसके बाद तो नया प्रोसेस तो कोई आने वाला नहीं है, इसके बाद और कोई प्रोसेस बचा नहीं है नया, मतलब ये 2 प्रोसेस बचे। अब इसमें से मैं देखूंगा P1 का कितना है, 4 घंटा है, P3 का भी 4 घंटा है। अब मैं इसमें से कौन सा लूँ, दोनों का तो बर्स्ट टाइम सेम है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ना जो पहला आया था मैं उसको ले लूँगा। P1 पहले आया था ना अपने, क्योंकि वो 0 टाइम पर ही आ गया था, ये टाइम 2 पर आया था, मतलब P1 पहले से बैठा है, P3 बाद में बैठा है, तो मैं P1 को पहले ले लूँगा। अब तो ऑफकोर्स अब देखो इतना सोचना है, अगर मैं P2 को लूँगा, 1 घंटे के लिए लूँगा, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर से मैं कंपेयर करूँगा 3 और 4 करूँगा, तो फिर से छोटा तो P1 ही रहेगा ना। ऑफकोर्स इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं। अब एक बार P1 को स्टार्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, तो मतलब हम लोग प्रोसेस P1 को एक बार में हम लोग पूरा ले सकते हैं, ऐसा ना। और मतलब क्योंकि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये 4 है, ये 4 है, अब इसमें से मैं एक कम करूँगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, अभी भी 3 है, ये छोटा हो गया ना, फिर से एक और लूँगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार में हम लोग P1 प्रोसेस को ले सकते हैं, तो मैं P1 प्रोसेस को लिया, ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अपना प्रोसेस P1 भी ख़त्म हो गया, बचा कौन सा प्रोसेस, P3 बचा, P3 को मैं ले लूँगा, लास्ट वाला प्रोसेस 14 तक ले लूँगा, सॉरी 13 तक ले लूँगा। अपना ये गैंग चार्ट बन गया। अब गैंग चार्ट तो बन गया, इससे इजीली सिंपली हम लोग इससे डेटा फिल कर सकते हैं। इसको डेटा कैसे फिल करेंगे, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जब प्रोसेस ख़त्म हुआ उसका एंड टाइम, जब एंड होगा वो डेटा हम लोग उसको फिल कर देंगे। P1 तो इधर ख़त्म नहीं हुआ, P1 इधर ख़त्म हुआ, 9 पर ख़त्म हुआ, दिख रहा है ना, इसके बाद P1 नहीं है, कंप्लीट P1 9 पर हो गया, ये 9 हो जाएगा। P2 कब हुआ, P2 4 को हुआ, 4 के बाद कभी P2 आया, नहीं आया। फिर P3 कब ख़त्म हुआ, P3 अपना 13 को ख़त्म हुआ। P4 कब ख़त्म हुआ, 5 को हुआ। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड, TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है,
टर्न अराउंड टाइम होता है अपना कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सी टी माइनस ए टी। और अपना वी टी क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू टी, सॉरी डब्ल्यू टी क्या होता है, टी ए टी माइनस अपना बी टी। अब इसको इसका डेटा टी ए टी पहले फिल करते हैं। टी ए टी मैंने क्या बोला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 1 3, 13 माइनस 2 11, 5 माइनस 4, एक सेकेंड जूम कर दो, 5 माइनस 4 1। और वेटिंग टाइम मैंने क्या बोला, वेटिंग टाइम मैंने बोला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम अपना क्या है 9 आया, और बर्स्ट टाइम कितना है इसका, अभी वाला कट किए उसको नहीं देखेंगे, जो मेन था अपना उसको देखेंगे। मेन क्या था, 5 था, इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 1 था। तो अपना 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस सॉरी 11 माइनस 4 7, 1 माइनस 1 0। ये तो हो गया। अब रिमेनिंग टाइम बचा है, सॉरी रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स अपने को, अब गैंग चार्ट हम लोग बनाए हैं, उसमें सीपीयू को पहला रिस्पॉन्स कब मिला, मतलब आने के बाद उसको कितना वेट करना पड़ा एक तरीके से। और उसको मैं बताता हूँ, P1 कब आया, P1 अपना 0 पर आया, वो डायरेक्टली 0 पर आया ना, डायरेक्टली उसको मिल गया, मतलब उसको रुकना नहीं पड़ा उसको रिस्पॉन्स देने के लिए। जब आया उसको रिस्पॉन्स मिल गया, 0 पर आ गया। अब P2 कब आया था, 1 पर आया था, इसको 1 पर मिल गया प्रोसेस, ये भी मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। P3 कब आया था, P3 अपना 2 को आया था, और P3 को कब मिला, 9 को मिला। P3 इधर देखो कब मिला उसको, फर्स्ट रिस्पॉन्स कब दिया गया उसको, 9 को दिया गया, लेकिन आया कब था, 2 को था। 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। P4 कब आया, 4 को आया। P4 कब आया, 4 को आया, और आया भी था 4, तो रिस्पॉन्स भी हम लोग 4 को दे दिए, 4 माइनस 4 0। ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम हो गया। इससे अपने को पूरा टेबल मिल गया। इतना इजी था टेबल फिल करना, अपना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। बस अपने को अगर एग्जाम में पूछा एवरेज फाइंड करने, तो एवरेज कैसे फाइंड किया जाएगा, जितना है सम और जितना टोटल, मतलब टोटल का सम और डिवाइड बाय जितना टर्म्स है, मतलब 9 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो अपना एवरेज मिल जाएगा। जो भी पूछा उसका एवरेज बोलेगा तो नॉर्मली एवरेज फाइंड हो जाएगा। इतना इजी था ये अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। देखो दिखा देता हूँ पूरा सा, इतना इजी था। ये एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो गाइस, थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर and do subscribe to my channel Sachin 13 underscore. Thank you.